ऐसा मन भी था कि कोई ऐसी नई टेक्निकल खेती करे जिससे कम ज़मीन में अधिक उत्पादन ले और जीवन स्तर हमारा सुधार सकते हैं। जो फैक्ट्री है बैक्टीरिया की फैक्ट्री, इसको हम फैक्ट्री कहेंगे। किसान भाइयों राम राम, मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम चितावत गांव में खड़े हैं और बड़वा सनावत तहसील है, ज़िला खरगोन है। जो अभी पिछला वीडियो हमने हमारे ख्यालीराम काका जी के यहाँ का डाला ग्राम राइजर का, यह राइजर और चितावत पास में ही है, 3-4 किलोमीटर का फासला है। यहाँ पर भी हमारे काका जी ने एक फार्म डेवलप किया है और हमारे संपर्क में जितने भी फार्म है हम एक एक करके आप तक वह सारी जानकारियाँ देते जा रहे हैं। तो अभी काका जी ने उनके फार्म पर कितने प्लांट लगाए हैं, कौन सी वैरायटी लगाई है, कौन सी तारीख में लगाया है और आज कितने महीने का उनका प्लांट हो गया है और वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, यह सब सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। काका जी, आप आपका नाम पता बताइए और कहाँ से है? हाँ, मेरा नाम भुराजी मुछाला है। मैं ग्राम चितावत का हूँ, तहसील सनावत है और ज़िला खरगोन है। मैंने ये रेड डायमंड का जो पौधा लिया, ये रामचंद्र भाई से ही इनके मार्फत ही काम किया था और ये 5 फरवरी का है। 5 फरवरी का है और इस प्लांट को, इधर के प्लांट को कम से कम 9 महीने हो गए हैं और वो आगे वाला जो प्लांट है वो 31 मार्च को कम से कम उसको 7 महीने हो गए और ये 3000 पौधे हैं और इसमें डीकम्पोजर हम चला रहे हैं और मार्गदर्शन में हमारे रामचंद्र भाई ये समय समय से जो बोलते हैं वो हम चलाते रहते हैं। और मेरा जो रेड डायमंड का जो है पौधे बहुत अच्छे स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया हैं। और ये जो तकनीकी हमने अपनाई है, जो पारंपरिक हम खेती जो कर रहे थे उससे जो हमें मुनाफा मिल रहा था बहुत कम मिल रहा था। मैं बहुत दिन से इसमें मेरा ऐसा मन भी था कि कोई ऐसी नई टेक्निकल खेती करे जिससे कम ज़मीन में अधिक उत्पादन ले और जीवन स्तर हमारा सुधार सकते हैं। ये रामचंद्र भाई की सब दया दृष्टि से ऐसा हुआ है और बहुत बढ़िया उन्होंने तकनीकी दी है। मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार से किसानों को मोटिवेट करें। जो जिन किसानों के जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर के हैं, उनका जीवन स्तर में सुधार हो, उनका परिवार अच्छा खासा रहे, वीआईपी ज़िंदगी जिए। मैं यही आशा के साथ रामचंद्र भाई को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत। और किसान भाइयों, हम बागवानी करते हैं तो हमको लगता है 12 महीने 1.5 साल कुछ इनकम नहीं होगी। आप काका जी के यहाँ कुछ और नया देख सकते हैं। इन्होंने बागवानी के अंदर मिर्ची ट्रांसप्लांट की हुई है और मिर्ची से भी अच्छा खासा इनकम आ रहा है और इसमें भी रासायनिक केमिकल नहीं के बराबर उपयोग हो रहा है। दूसरा, जो हमारे अक्सर जो भी वीडियो आते हैं उन पर बताते हैं, आप काका जी के यहाँ भी अदरक देख सकते हैं। यह अदरक शायद, क्यों काका जी, सितंबर में अपन ट्रांसप्लांट 15 जुलाई को लगा। यह 15 जुलाई को ट्रांसप्लांट हुआ था। यह अदरक ट्रांसप्लांट का समय हम चूक गए थे, फिर भी हमने इसमें ट्रांसप्लांट किया है और बढ़िया से फुटाव आया है और बढ़िया से अदरक डेवलप हो रही है। किसान भाइयों, बागवानी के अंदर हम अंतर प्रवाही फसलें कर हमारा साल भी नहीं बर्बाद जाता और बहुत बढ़िया इनकम का एक नया स्रोत खड़ा हो सकता है। अभी यह मिर्ची जब पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसके बीच में हम कल्टीवेटर रोटावेटर करके इस बेड को बड़ा बनाएंगे, जिससे अदरक को फैलने में और बहुत सारी जगह मिलेगी और पोचापन होने के वजह से अदरक डेवड़ा, सवाया डेवड़ा उत्पादन देता है। और जो बीच में यहाँ पर नाली बनेगी, इस नाली में हम अदरक भी कर सकते हैं, इसके बीच में भी हम हल्दी भी कर सकते हैं और एक आगे चलकर बड़ी इनकम निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर काका जी के यहाँ पर जो फैक्ट्री है बैक्टीरिया की फैक्ट्री, इसको हम फैक्ट्री कहेंगे क्योंकि जीवाश्मों की फैक्ट्री हम जहाँ प्राकृतिक कर रहे हैं वहाँ पर होनी ही चाहिए, तभी हम एक बढ़िया प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 3000 लीटर की एक टंकी है जिसमें वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार हो रहा है। और वह कैसे तैयार हो रहा है, यह पानी 10 घंटे इसी में घूमता जा रहा है, जिससे हर 3 से 4 दिन में
3000 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार होता रहता है। और काका जी, आप इसको कैसे क्या तैयार कर रहे हैं? डीकम्पोज़र तो हम क्या है, भैया के यहाँ से 1 लीटर बना के लाए थे। उसको ये 3000 टंके में डाल के ये इसमें 20 से 22 किलो गुड़ डाल के उसको तैयार करते हैं। ये अभी अपनी छोटी सी मोटर लगाई है, इसको सप्लाई करती है, पानी को वहीं घुमाती है और ये 4 से 5 दिन में ये खाद तैयार हो जाता है। और ये जो हैं जो टंकियाँ, ये अपने इसके लिए है, गाय का गोबर वगैरह डाल के जीवामृत तैयार किया जाता है और इसको भी खेत में हम डालते हैं। इस प्रकार ये दोनों मतलब खाद तैयार किया जाता है। और काका जी, आप जो वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार कर रहे हैं, जो जीवामृत तैयार कर रहे हैं, इसको आपकी फसलों पर उपयोग कैसे कर रहे हैं? इसको तो हम ये जीवामृत जो कर रहे हैं, इसको तो हम ज़मीन के अंदर डालते हैं और ये 3000 की टंकी आप देख रहे हो, इसमें जो तैयार होता है उसको पंप के माध्यम से उसको हम छिड़काव करते हैं पौधों में। अच्छा, और ड्रिप इरिगेशन से? ड्रिप इरिगेशन से भी चलता है ये। अच्छा, ये हम 4 या 5 दिन में चला देते हैं इसको। अच्छा। और उसके बाद में फिर नया गुड़ डाल के और तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार ये इसका रूटीन चलता रहता है। किसान भाइयों, आप काका जी के यहाँ देख सकते हो, कम से कम इन्होंने 10 कुंटल गुड़ एक बार में ही खरीद लिया है, क्योंकि हर 4 से 5 दिन में गुड़ की ज़रूरत पड़ती है और गुड़ भी वेस्टेज वाला है, यह कम रेट में हमको उपलब्ध हो जाता है। आप देख सकते हो, यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें सारी इजी प्रोसेस है। एक बार का अगर हमने सेटअप खड़ा कर दिया तो फिर यह ऑटोमेटिक चलता रहता है। आप ये जो 3000 लीटर की टंकी है, इसमें अरबों खरबों की तादाद में जीवाश्म है। जब यह ज़मीन में जाते हैं तो ज़मीन में जाकर भी मल्टीप्लाई होते हैं और हम ज़मीन पर कचरे की मल्चिंग करवा रहे हैं, जिससे हमारे जीवाश्मों को एक सूटेबल माहौल मिल रहा है, तो वो वहाँ पर भी जाकर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और बहुत ही बेहतरीन हमारी ज़मीन को सुधार कर बहुत बेहतरीन उत्पादन देने के लायक बनाते हैं। इसलिए मैं आप सबको भी इसी प्राकृतिक खेती के लिए बार बार वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं, तो आप कहीं ना कहीं जागरूक होकर प्राकृतिक खेती की ओर आए। किसान भाइयों, आपने काका जी का अनुभव सुना, जो किसानों की मेन प्रॉब्लम है, जो परंपरागत खेती में एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, उनके लिए हम भी एक प्रयास कर रहे हैं। और हमारे संपर्क में ऐसे कम से कम 100 किसान हैं जो अभी ऐसे ही बागवानी करना चालू किया है। कहीं पे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने तक के प्लांट है जो अभी सब ट्रांसप्लांट हुए और सभी प्राकृतिक तरीके से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रासायनिक केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वो भी कर रहे हैं। आप ये काका जी के फार्म पर भी देख सकते हैं, इन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र जो हमने पिछले वीडियो में ख्यालीराम काका जी यहाँ का वीडियो दिया, ठीक यहाँ पर भी वैसी ही अवस्था है। हम जो भी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे वहाँ पर सेम प्रोसेस से काम हो रहा है और सभी दूर बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। किसान भाइयों, आप इस 9 महीने के प्लांट को देख सकते हो, इसके ऊपर कितनी बढ़िया गोटियाँ बनकर तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया। कम से कम इस प्लांट के ऊपर अगर अभी हम फल रखें तो 20 से 25 फल रख सकते हैं। इसके ऊपर फिर हमने कटिंग लगा दी है और कटिंग लगा के केवल अभी हम कैनोपी बनाने पर ही काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे पास में जो हम कर रहे हैं आप तक बार बार इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप जो परंपरागत खेती कर रहे हैं तो बागवानी करने में आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, इसलिए हम आपको वह डर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हमारे पास में जो जानकारी आती रहेगी, जो हम कर रहे हैं, जितने किसान हमारे संपर्क में आकर बागवानी की ओर जा रहे हैं और प्रकृति से जुड़ रहे हैं, वह सब हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।